वो 7 आवर्स है ना, वही आपका करियर डिसाइड करता है। ये सेकेंडरी वर्क प्राइमरी वर्क बन जाता है, आपको समझ में ही नहीं आएगा। When I'm up through the night, I can't turn down the noise. वाओ, इसको बोलते हैं मौसम। मतलब जो चाय वाला मौसम होता है ना, ये वाला चाय वाला मौसम है। मतलब अगर आप बॉम्बे आ रहे हो घूमने के लिए तो यार मानसून में आओ। यहाँ का बारिश से बॉम्बे और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। If there's only one thing you remember from me, child, when you're out. सो बेसिकली मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोग को, जो कि मैंने आज तक वीडियो में शेयर नहीं किया है। मैं लॉ से रिलेटेड कैसे हूँ। तो बेसिकली मेरी बहन जो है, मेरी जो बड़ी बहन है, वो एक लॉ फर्म चलाती है इन मुंबई। एंड इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे भी लॉ ख़त्म किया जाए। लास्ट ईयर मैंने ज्वाइन किया एक लॉ कॉलेज में इन मुंबई में रह रहा था पहले से, काफ़ी काम भी कर रहा था मैं मुंबई में, काफ़ी चीज़ से इन्वॉल्व भी था कामों में। बट मैंने सोचा क्यों ना लॉ ख़त्म किया जाए। तुझे लगता है तू बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है तू, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो अगर आपने ये वीडियो मिस कर दिया ना, तो आप लाइफ का छोटा सा मोटिवेशन पार्ट जो है ना वो मिस कर दोगे, क्योंकि मैं भी हूँ गरीबों का संदीप माहेश्वरी। क्या बात बोली। सो गाइस, अब शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। तो क्या करना चाहिए बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, मैं क्या करता हूँ, फॉलो करता हूँ, और आप लोग को भी वो चीज़ करना चाहिए। एंड लॉ स्टूडेंट ही नहीं, अगर आप नॉर्मल कोई भी प्रोफेशन में हो, कोई भी चीज़ का पढ़ाई कर रहे हो, आपको ये चीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले ये हमारे कल्चर बन चुके हैं इस प्लेनेट का कि सुबह सुबह उठ के फ़ोन चेक करना है, मैसेज चेक करना है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, करना है चेक, मैं भी करता हूँ। और क्या करना है आपको, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है उनको रिप्लाई कर देना है। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को रिप्लाई नहीं करोगे तो वो चीज़ आर्गुमेंट का जरिया बन जाता है, ऑप्शन बन जाता है, और पूरा दिन आपका स्ट्रेस में जाता है, क्योंकि आप उसको मना रहे हो, ये आपको मना रहा है, दोनों मनाते मनाते पूरा दिन चला जाता है। उसके बाद सबसे पहला चीज़ आपको करना है, आपके फ़ोन में टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर हिंदुस्तान टाइम के ऐप जरूर होने चाहिए डाउनलोड। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप सुबह उठ रहे हो तो आपको न्यूज़ से अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। बीइंग अ लॉ स्टूडेंट या बीइंग अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट को ज़रूरत है, आई डोंट थिंक सो। तो आप लोग के फ़ोन में ज़रूर होना चाहिए ये 2 ऐप। एंड यस, टाइम्स ऑफ इंडिया इसलिए होना चाहिए क्योंकि हर लैंग्वेज में आता है, अवेलेबल है। तो आपको जो लैंग्वेज समझ में आ रहा है आप डाउनलोड कर लो। एंड आप अप टू डेट रहोगे कि क्या हो रहा है देश में। क्योंकि क्या होता है ना, अब बाहर निकलोगे, अगर किसी ने पूछ लिया आपको कि आज ये हुआ न्यूज़ में, जो बेसिक न्यूज़ है, और आपको वो न्यूज़ पता ना हो और उनको पता है कि आप लॉ स्टूडेंट हो, तो आपका वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इज्जत नीचे चला जाएगा। ट्रस्ट में गाइस, यही प्रॉब्लम है लॉ स्टूडेंट का कि उनको हर चीज़ बेसिक न्यूज़ तो पता होना बहुत ज़रूरी है। एंड आप लोग बोलेंगे कि यार न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे सुबह मॉर्निंग को। यार न्यूज़पेपर कोई नहीं पढ़ता है आजकल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आजकल सिर्फ न्यूज़पेपर लोग इसलिए मंगाते हैं क्योंकि पड़ोसी को दिखाना होता है कि भाई मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे घर पे न्यूज़पेपर आता है। लेकिन पढ़ता कोई नहीं है, मतलब जो यंगस्टर्स होते हैं वो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं है। इसलिए फ़ोन में ही डाउनलोड कर लो, वो बेटर रहेगा। तो सबसे पहला चीज़ ये करना है आपको। मैं सुबह सुबह चाय कॉफ़ी प्रीफर नहीं करता हूँ, मैं लेमन हनी पीता हूँ। हर सुबह मैं उठ के लेमन हनी पीता हूँ, सबसे पहले मेरा होता है। तो इसलिए मैं खुद ही बनाता हूँ। और मैं आप लोग को भी बोलूँगा यार, अगर आपको कुछ भी पीना है सुबह सुबह उठ के, मोस्टली एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है बैड टी पे। यार बेड में बैठो और जाके कोई आपको बैड टी पिला दे, वो ऐसा नहीं होता आजकल के टाइम में। आजकल के टाइम में आपको खुद ही काम करना सीखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो टाइम है ना जब चाय कॉफ़ी बनाते हो, ये आप अकेला टाइम होता है, उस वक्त आप कुछ करते नहीं हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले मैं पानी डाल देता हूँ और इसके अंदर डाल देता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ मैं करता क्या। I'm losing my faith, I'm walking away from what you knew all along. यस, मैं इस वक्त क्या करता हूँ, जब तक ये गर्म हो रहा है और जब तक लेमन हनी में डालूंगा, उस वक्त मैं क्या करूँगा, मैं पॉडकास्ट सुनूंगा। क्योंकि मुझे पॉडकास्ट सुनना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है सुबह सुबह। क्योंकि पॉडकास्ट में आप कहीं पे भी रहो, हेडफोन लगा लो, कुछ भी लगा के आप सुनते रहो। जैसे कि आईफोन में पॉडकास्ट बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है, जिससे आपको डेली न्यूज़ मिलता है। जैसे कि ये डेली डोज करके आप देख सकते होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं ये रोज़ सुनता हूँ। एंड्रॉयड में भी आई थिंक कुछ होता है, लोगों ने बताया था मुझे कि आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे पॉडकास्ट सुन सकते हो।
तो ये आईफोन में फ्री होता है, तो इसलिए मैं यहाँ सुन रहा हूँ, एंड एंड्रॉयड में फ्री होता होगा। तो यस, This is Yusra from newsronly.com, bringing you your daily dose of news. और बेस्ट पार्ट पता है क्या इसका, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर। Today is Sunday, the 1st of August. India recorded 41,831 new coronavirus cases in the last 24 hours, COVID taking the का country's tally of cases to 3.17 crore. एंड बेस्ट पार्ट पता है क्या है, मैं इसको अगर मुझे कहीं जाना है, जल्दी निकलना है, मुझे लेट हो रहा है, तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकता हूँ। Broke out in January last year. Today's rise is 0.87% higher than Saturday's count of 1,469 cases. The daily case count. Child, when you're out on your own, a million miles. तो यस, मैंने सुन लिया पॉडकास्ट भी, और अभी मैं पी रहा हूँ। तो बेसिकली जब मैं पीता हूँ तो मुझे लगता है 10 से 15 मिनट लगता है, तो वो टाइम मैं सिर्फ अपनी फैमिली को देता हूँ। मेरी बहन हो गई, मेरे मॉम डैड हो गए, मैं उन लोग को देता हूँ, मैं उन लोगों से बात करता हूँ। मोस्टली वीडियो कॉल में करता हूँ, तो मैं लगाता हूँ उनको वीडियो कॉल और पूछ लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि आप अपने बिजी शेड्यूल में ना कहीं आप फैमिली को भूल जाते हो, कहीं ना कहीं अपने क्लोज वन को भूल जाते हो। वो चीज़ कभी मत करना। आप जितने भी बिजी रहते हो, 24 घंटा बहुत होता है गाइस हर चीज़ मैनेज करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, मैं इस वीडियो के एंड में आप लोग को मैं ये भी बताने वाला हूँ कि 24 घंटा को आप कैसे सेग्रीगेट कर सकते हो, कैसे अलग कर सकते हो अपने लाइफ से, मतलब लाइफ में कैसे मैनेज कर सकते हो 24 घंटा, क्योंकि इस प्लेनेट में हर किसी के पास 24 घंटा ही होता है। तो आपको कैसे मैनेज करना है ये वीडियो के एंड में आप लोगों को पता चलेगा। हेलो, इतना गर्मी में जैकेट पहन के रखा है क्यों भाई? एसी चल रहा है। और ये जैकेट धुलवा लो, ले जाना होगा। स्माइल क्यों दे रहा है? ओह माय गॉड, कैमरा ऑन है, शूट हो रहा है, ठीक है। और आप फोन करते करते आपका स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे तो बोलना ही पड़ेगा ना, मुझे जो दिखता है वो बोलना ही होता है, क्योंकि तुम्हारे पास बोलने के लिए कोई नहीं है, तो मुझे ही बोलना पड़ता है। यस, बोलो बोलो। आज क्या करो? हाय बोल दो एक बार। हाय। यस, चल फिर अपना करके फिर दीदी को कॉल कर लेना। ठीक है। कुछ बोल रही थी तुमको, तो फिर टाइम से कॉल कर लेना। हाँ, मैं उसको कर लेता हूँ। चल फिर बाय बाय बाय। सो यस गाइज, अभी अराउंड 10 हो रहा है, तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगा। तो मेरा ब्रेकफास्ट बहुत ही सिंपल है, इसमें वे प्रोटीन है, ओट्स है एंड आलमंड है, मिक्स करके मैं करता हूँ। थोड़ा सा हेल्दी डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको पूरा दिन भर चलना है तो यस, पहले ब्रेकफास्ट करूँगा। और मैं ब्रेकफास्ट के टाइम में, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मतलब पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर रहता हूँ। ये जो टाइम होता है मेरा खुद का टाइम होता है, मतलब ब्रेकफास्ट के आधे घंटे बाद तक मेरा खुद का टाइम होता है। मैं उस वक्त तक मैं कुछ करता नहीं हूँ। तो मैं मोस्टली आजकल मैं साउथ की मूवीज़ और कोरियन मूवी बहुत देखता हूँ, बट यस अभी तो देखूँगा तो कॉपीराइट लग जाएगा, तो इसीलिए अभी मैं अपना ही वीडियो में देखता हूँ। चलो, Lakme Absolute Hydra ये Project देखो, Creme with hyaluronic Lakme acid, बेच रहे हैं मेरी 150 वीडियो में। 72 hours non-stop. अच्छी बात है। ओह, दो ऐड, वाओ। अब तो आजा। तो टीवी में इंटेलिजेंट बच्चे नहीं बनते, टीवी में टैलेंटेड बच्चे बनते हैं। Mama told me before you leave. तो यस, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। अभी मैं जाऊंगा नीचे ग्रोसरी शॉप में, वहाँ से कुछ कलेक्ट करना है घर का सामान। एंड यस, मैं प्रिफर करता हूँ, मैं लिफ्ट से नहीं जाके मैं स्टैंड यूज़ करता हूँ और खुद ही जाना प्रिफर करता हूँ। मैं ऑर्डर कर सकता हूँ फ़ोन में, लेकिन मुझे खुद जाना पसंद है। उससे थोड़ा वॉकिंग भी हो जाता है और थोड़ा सा मतलब फिट भी रहता हूँ मैं, एंड शाम को जिम भी जाता हूँ, तो इसलिए एक कार्डियो हो जाता है, कार्डियो सेशन भी हो जाता है मेरा इसी बात। Life on your stars, you'll be dancing, dancing on the moon. I bet my life, you'll be dancing on the moon. I bet my life, you'll be dancing on the moon. जब लॉ स्टूडेंट होना तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शंस आर्टिकल्स आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑफकोर्स आप इतने भी मतलब वो नहीं है कि आप
जितने भी मतलब संविधान में आर्टिकल सेक्शन आप सब एक साथ याद कर लो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट आप जब लॉयर बन जाओगे ना उसके बाद भी आप बुक से ही रेफर करोगे कि ये कौन से आर्टिकल में, ये कौन से सेक्शन में। ये बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग कुछ बताते हैं कि ये याद करना है, वो याद कर लो जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट है, आप लोग को याद करना बहुत ज़रूरी है, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्ट करते हैं वो कौन सा आर्टिकल में आता है। जैसे कि अभी आर्टिकल 54 है, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल 54 है जिसको वो बोलते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जिसमें प्रेसिडेंट जब इलेक्ट होता है तो प्रेसिडेंट क्या प्रोसीजर होता है, कौन इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट को बनाने वाले कौन होते हैं, तो इसे सब आर्टिकल 54 में आता है। तो इस तरह का आपको जो मेन आर्टिकल है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वो आना बहुत ज़रूरी है। बेसिक आर्टिकल सेक्शन आना बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा डायरी अपने पॉकेट में रखो जहाँ पे आर्टिकल जो मेन आर्टिकल है वो लिख लो, सेक्शन लिख लो। एंड यस, एक बैड एक्ट करके बुक आता है वो भी रखो अपने पास, येलो कलर का बुक आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो रखोगे तो आप हर चीज़ का रेफर कर सकते हो उन बुक से। सो बेसिकली आज का मेरा टॉपिक है जो मैं पढ़ने वाला हूँ, स्पेशल मैरिज एक्ट, जुडिशियल सेपरेशन आता है इसके अंदर, तो ये पढ़ने वाला हूँ। तो बेसिकली मैंने क्या किया ना, मैंने स्लाइड रेडी कर लिया है इसके ऊपर, जो कि आई थिंक 8 स्लाइड है। तो इसके टॉपिक के ऊपर मैंने पूरा कवर कर लिया और मेरा अपने वर्ड में, मैंने ऐसा नहीं कि मैंने बुक से पढ़ा है या फिर कहीं से पढ़ा है, मैंने अपने वर्ड में मैंने सब कुछ जान लिया है, उसके बाद मैंने लिख लिया है, सो दैट कि मुझे समझने में और पढ़ने में ईजी हो जाएगा ये चीज़। तो यस, और इससे एक चीज़ फ़ायदा पता है क्या होता है कि आपको पता है कि भाई आप जब बुक पढ़ते हो ना, आपको लेंदी दिखता है ना, तो आपको लगता है कब ख़त्म होगा कब ख़त्म होगा। जब आप स्लाइड में नंबर्स से पढ़ने लग जाते हो ना, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे करके ये जो नंबर साइड में है, अगर आपको ऐसे नंबर्स में पढ़ने लग जाओगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि आपका जल्दी ख़त्म होने वाला है। जैसे कि आप 4 तक पहुँचे हो, उसके बाद आपका मन नहीं किया कि चलो बाद में करता हूँ, तो आपको लगेगा कि यार सिर्फ 2 ही बचा है, 3 ही बचा है, जल्दी ख़त्म कर लेता हूँ मैं पढ़ के। तो ये चीज़ आपको पता है कि एक्सपेक्ट रहेगा कि भाई ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए हमेशा स्लाइड में पढ़ो, स्लाइड बना के, तो बहुत इजी हो जाता है। और रोज़ एक टॉपिक कवर करो, मुश्किल से 15-20 मिनट लगता है कवर करने में। पढ़ लो, ऐसा नहीं कि रट्टा मारो, बस समझ लो, पढ़ लो बस। तो अभी मैं चाहता हूँ कि बेसिकली सब लोग रिलैक्स हो जाए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। तो यार हम लोग के जीवन में ना, हम लोग के जो हम लोग टाइम स्पेंड करते हो, हम लोग को लगता है कि यार ये 24 घंटा है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब कम है यार। काश भगवान हमें 40-50 घंटा दिया होता एक दिन में, तो हम लोग क्या ही उखाड़ लेते पता नहीं। ये हम लोग के दिमाग में चलता है। बट यार आप लोग को पता है 24 घंटा ना बहुत है टाइम को यूटिलाइज करने के लिए, टाइम को अच्छे वे में कंज्यूम करने के लिए बहुत है। मैं आप लोग को अभी 24 घंटा को सेग्रीगेट करके मैं बताऊंगा कैसे आप लोग अपना टाइम को डिवाइड कर सकते हो। एंड लास्ट वाला जो पॉइंट है ना कि 24 घंटा वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूरा सुनना। तो बेसिकली सबसे पहले ये बताता हूँ यार, मैंने जितना बताया डे टू डे लाइफ में, ये जरूरी नहीं कि मैं भी रोज़ फॉलो करता हूँ यार, फॉलो नहीं होता है, ये सब जानते हैं। ये जो मैंने दिखाया है सुबह से लेकर अभी तक, इसलिए दिखाया है क्योंकि ये चीज़ फॉलो करना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं। ये आप कभी भी फॉलो कर रहे हो या आपका ऊपर है कि आप सुबह कर रहे हो शाम कर रहे हो, लेकिन ये चीज़ फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया है। एंड यस, लाइफ में ना स्ट्रेस मत लो कभी भी यार कि यार मुझसे ये नहीं हो रहा है, मुझसे वो नहीं हो रहा है, मैं एग्ज़ाम में फेल हो गया हूँ, ऐसे स्ट्रेस नहीं लिया जाता है। लाइफ में हमेशा पॉजिटिव वे में सोचोगे ना, पॉजिटिव तरीके से सोचोगे ना, तो लाइफ अच्छा जाता है। पढ़ाई वढ़ाई करना यार अपने ऊपर है यार, लेकिन एक बात तो आप लोग भी मानोगे यार, कॉलेज में जाके पढ़ाई नहीं होता है। जो पढ़ाई आप बाहर कर सकते हो, जो प्रैक्टिकली कर सकते हो, वही असली नॉलेज होता है। कॉलेज में यार लोग टाइम पास करने जाते हैं, सब लोग जाते हैं, कॉलेज में पढ़ाई होता ही नहीं है। तो इसीलिए ये सब छोड़ दो, कॉलेज सिर्फ मज़े करने के लिए जाओ, एंजॉय करने के लिए जाओ। जो लाइफ है कॉलेज का वो एंजॉय करो अच्छे से, वेस्ट मत करो वो कॉलेज वाला लाइफ कि यार घर पे सोए रहो। मतलब कॉलेज जाओ, लोगों से बातें करो, पार्टी करो, दारू पियो, कुछ भी करो, लेकिन अपने लाइफ में ना एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा कि आपको सीरियस होना पड़ेगा करियर को लेकर। लेकिन सीरियस का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ सीरियसनेस के ऊपर ही भागोगे। सीरियस का मतलब ये है कि आप सब कुछ करोगे, आप पार्टी भी करोगे, आप ट्रैवलिंग भी करोगे, आप अपना काम भी करोगे, उसको सीरियस बोलते हैं। मतलब हर चीज़ डेडिकेशन के साथ करना है। ये नहीं कि आप कोई चीज़ को, जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर काम कर रहे हो, ऑफिस कर रहे हो, ऑफिस से आने के बाद घर पे सो गए,
आप उसके बाद कहीं प्लान बना लो, कहीं चले जाओ गर्लफ्रेंड के साथ, वाइफ के साथ, कहीं भी जाने मन है चले जाओ। तो लाइफ को बैलेंस करके चलने में ना अलग ही मजा आएगा है। तो यस, अब मैं आप लोग को बताऊंगा, बस स्ट्रेस मत लो, ठीक है। और अब मैं आप लोग को बताऊंगा 24 घंटे को आप कैसे सेग्रीगेट कर सकते हो। यार 24 घंटे बहुत है यार, मैं आपको बताता हूँ। हम सबके पास इस प्लेनेट में 24 घंटा ही है, मेरे पास, आपके पास, सबके पास 24 घंटा, राइट। तो आप कैसे कर सकते हो इसको डिवाइड अपने डे टू डे लाइफ में। तो बेसिकली मैं इसमें मैक्सिमाइज वे का फॉर्मूला यूज़ करूँगा, जैसे कि हर चीज़ का मैं मैक्सिमम नंबर लूँगा। जैसे कि आप लोग सोते कितने घंटे हो, मोस्टली 8 घंटा सोना चाहिए, कोई 6 घंटा सोता है, कोई 7 घंटा सोता है। हाँ, वो एक्सेप्शनल केस है जो लोग 12-13 घंटा सोते हैं, बट 8 घंटा मिनिमम सोना चाहिए आप लोग को, ठीक है। लेकिन आजकल 6-7 घंटा ही या 5 घंटा ही लोग सोते हैं, ठीक है। तो 8 घंटा आप पकड़ लो, तो 24 माइनस 8 करो, कितना होता है 16, ठीक है। तो चलो ये सोने वाला भी कार्यक्रम हो गया, कार्यक्रम अच्छा हिंदी वर्ड है, आई लाइक इट, ठीक है। तो 8 घंटा हो गया। उसके बाद एक नॉर्मल ऑफिस आवर कितना घंटा होता है, तो अगर मैं लॉयर को लोग का देखूँगा, लॉयर लोग का कितना घंटा कोर्ट चलता है वो डिपेंड करता है, ठीक है। मोस्टली 8 आवर्स, 7 to 8 आवर्स ऑफिस रहता है कोई भी लॉयर्स का, या फिर नॉर्मल कोई भी वर्क करते हो आप लोग इन जनरल, वो 8 घंटा का ही होता है कहीं कहीं। और उस 8 घंटे में भी लंच ब्रेक होता है, टी ब्रेक होता है, कॉफ़ी ब्रेक होता है, लेकिन 8 घंटा पकड़ के मैं पूरा 8 घंटा पकड़ के चलता हूँ। तो 16 माइनस 8 करो, कितना होता है 8 होता है। फिर भी आपके पास 8 घंटा बचा है आपके हाथ में। अब चलो हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आप अच्छे दिखोगे, फिट रहोगे, तो आप क्या करोगे ना कि आप जब कोर्ट जाओगे तो लोग आपको देखेंगे आप आर्बिट्रेशन कर रहे हो, या फिर आप लोगों से बात कर रहे हो, जज के साथ आप बात कर रहे हो, आप अपना प्रेजेंट कर रहे हो जो आपने प्रिपेयर किया है। तो होता है ना कि अब सनी देओल जैसा आप स्टाइल में करोगे तारीख पे तारीख, तो वो अलग लेवल में जाने की भी ज़रूरत है ना आपको, अपना बॉडी को लेकर जाने की। तो फिट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए 1 घंटा जिम को, वर्कआउट को, या फिर कुछ भी फिजिकल फिटनेस, स्पोर्ट्स हो गया या फिर कुछ भी हो गया, वो निकालना बहुत ज़रूरी है। तो कितना हुआ 8 माइनस 1 कितना हुआ 7 आवर। अभी भी आपके पास 7 घंटा बचा है। क्या करोगे उस 7 घंटे में गाइस, क्या करोगे सोचेगा भी नहीं ना। लेकिन मेरी मानो वो 7 आवर्स है ना, वही आपका करियर डिसाइड करता है। जो बचा हुआ 7 आवर है वही आपको आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, क्योंकि वो 7 आवर में आप अपना स्किल डेवलप कर सकते हो, वो 7 आवर में आप अपना जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप कर सकते हो, अपना जो पैशन है वो फॉलो कर सकते हो। एंड लोग बोलते हैं ना प्राइमरी वर्क, सेकेंडरी वर्क। प्राइमरी वर्क और सेकेंडरी वर्क क्या होता है? प्राइमरी वर्क जो अभी सपोज मैं लॉयर बन गया हूँ, लॉयर हूँ, तो वो मेरा प्राइमरी वर्क होगा, और ये यूट्यूब है, ये सेकेंडरी वर्क होगा, राइट। लेकिन कब ये सेकेंडरी वर्क प्राइमरी वर्क बन जाता है आपको समझ में ही नहीं आएगा। अभी सपोज मैं एक कंपनी में काम करता हूँ एज ए लॉयर, ठीक है, मुझे मिल रहा है 70,000, और मैं यूट्यूब में बहुत ज़्यादा ग्रो कर लिया हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो मुझे यूट्यूब से महीना में आ रहा है 3-4 लाख रुपए आ रहा है, कहीं नहीं जा रहा, 3-4 लाख रुपए ऐसे आ रहा है, प्लस ब्रांड एडवर्टाइजमेंट ये सबका अलग से पैसा आ रहा है। तो मैं दूसरा काम क्यों करूँगा? हाँ, अगर बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हूँ काम करने के लिए, लॉयर बनने के लिए, तब मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन अगर मुझे पैसा आ रहा है इससे, तो मैं इसको प्राइमरी बनाऊँगा, उसको सेकेंडरी बनाऊँगा ना। तो इसलिए कब वो सेकेंडरी प्राइमरी बन जाता है ना, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए वो 7 आवर्स जो है ना यूटिलाइज करो। और यूटिलाइज का मतलब पता है क्या है? ये नहीं कि यार आप अपना क्रिएटिव लेवल में ही काम करो, उसको ही यूटिलाइज बोलते हैं। कुछ नहीं, पार्टी करो, गर्लफ्रेंड के साथ बाहर जाओ, एंड पेरेंट्स के साथ डिनर पे जाओ, लंच पे जाओ, मतलब कुछ भी करना है ना अच्छे से करो, घर पे सो मत। क्योंकि अगर आप एक बार अपने दरवाजे से बाहर निकल गए ना, आप समझ लो आपका वो सीखने का जो जरिया है ना, मतलब सीखने का जो रास्ता है ना, वो स्टार्ट हो गया है। एक बार आप दरवाजे से बाहर कदम रख लिए हो तो। क्योंकि क्या होता है ना कि आप कहीं भी जा रहे हो, पार्टी करने जा रहे हो ना, वहाँ पे भी आप लोगों से मिल रहे हो, आप वहाँ पे अपना पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हो, आप किसी से मिल रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आप इम्बाइब कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं वो चीज़ आप सीख रहे हो। जो भी आगे जो पर्सन है, जो भी है 1-to-1 बात कर रहे हो, गर्लफ्रेंड के साथ बातें कर रहे हो, आप बाहर जा रहे हो,
आप सीख रहे हो, कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे हो गाइस। ये बात हम लोग अननोटिस कर देते हैं, हम लोग नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन आप बाहर निकलते हो ना घर से तो कुछ ना कुछ तो सीख ही लेते हो, लेकिन वो चीज़ हम लोग कभी नोटिस नहीं करते, लेकिन वो सीखना होता ही है अगर आप एक बार बाहर निकल जाते हो, लेकिन घर पे सो मत। तो इसीलिए वो जो 7 आवर्स है ना वो यूटिलाइज करो, कहीं पे भी यूटिलाइज करना करो, लेकिन करो, सो मत घर पे, मतलब घर के अंदर मत रहो, 4 दीवारी के अंदर, बाहर निकलो और मज़े करो। लाइफ में स्ट्रेस मत लो यार, लाइफ बहुत मज़ा है, इंजॉय करो। और कुछ भी अपना पैशन है ना, मतलब उसको फॉलो करो, अपने काम के साथ साथ टाइम को मैनेज करो, सब कुछ हो जाता है। लाइफ बहुत ही फन है, स्ट्रेस फ्री इंजॉय करो। चलो गाइस, सो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया हो। एंड यस, तो अब मैं जाता हूँ, काफ़ी दिनों बाद मैं आया था वीडियो लेकर, सोचा कि मैं आप लोगों से बातें कर लेता हूँ, और काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया यार। मैं आप लोगों को भाई से बढ़कर समझता हूँ, मैं भाई बहन से बढ़कर समझता हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों का बहुत केयर करता हूँ यार। मैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने की कोशिश करूँगा इन फ्यूचर, एंड काफ़ी सारे ब्लॉग्स भी आएंगे इन फ्यूचर। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी ऑलवेज। एंड आप लोग को मैसेजेस पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। होपफुली आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा हो कोई भी रीज़न से, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलता हूँ बहुत जल्द अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय योर डे एंड स्टे सेफ। एंड एज यूजुअल, जैसा कि मैं बोलता हूँ, माँ बाप का या फिर सब बड़ों का रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो बन ही जाओगे। Child, don't forget who you are. Don't lose your head or your heart. I bet my life on your stars. You'll be dancing, dancing on the moon.